ये बात बताइए दादा, हाँ। 5 साल में किसकी सरकार है? भूपेश बघेल की सरकार है तो पता है? अरे हम लोग हम लोग अनपढ़ है, क्या समझें। अच्छा, तो ये 5 साल में विकास आपके गांव में हुआ है कि नहीं? अरे क्या हुआ है, मेरे हिसाब से कुछ नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं, सरकार एकदम पूर्ण रूप से बदलना चाहिए। ये सरकार एकदम निकम्मी टाइप से है, कुछ नहीं किया हमारे गांव में, मतलब कोई काम ही नहीं हुआ है। अच्छा, कुछ काम नहीं कर कुछ काम नहीं हुआ ये तो है। नल जल देख रहे हैं लगा। मनरेगा मत से आके भूमि पूजन करते हैं विधायक, मनरेगा मत के काम को आके भूमि पूजन कर रहे हैं। क्या खा रहे हैं? ये सही है। ठीक है ये खाना पीना? नहीं ठीक नहीं है, इसके बारे में मत आप तो पूछिए। नौजवान हैं, ये सब नहीं लेना था आपको। वो तो सही बात है। चलिए खैर ठीक है, छोड़ दीजिएगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। गुटखा मत खाइएगा, गुटखा खाने से नुकसान है सेहत के लिए। आपको क्या लगता है, कांग्रेस की सरकार ने विकास किया है? नहीं, कोई विकास नहीं किए? हमारे गांव में आज तक उसके नाम पर एक हैंडपंप नहीं मिलेगा आपको। विकास की बात तो बहुत दूर है। साल पूरा हो चुका है और 5वां साल चल रहा है, अभी तक का ऐसा विकास कहीं देखने को नहीं आया है, तो हम तो जाहिर सी कामना करेंगे बीजेपी है। चलिए बीजेपी की तरफ आप जान। गौठान यहाँ बना है कि नहीं? क्या स्थिति है सरपंच साहब गौठान का? गौठान का स्थिति, गोबर खरीदी हो रहा है सर। गोबर खरीदी कुछ स्थिति सरपंच इसलिए बोल रहे हैं क्या? नहीं, गोबर खरीदी हो रही है सर, जाके जांच कर सकते हैं। गोबर कितना लागत लगा गौठान में? लागत, अब उसकी पूरी लागत क्या बता पाऊंगा सर। बताइए लागत बताइए। फाइल खोलेंगे तभी ना महोदय। कुछ तो पता होगा। क्या क्या वहाँ पर व्यवस्था दिए हैं गौठान में? वहाँ चारा उरा का कुछ व्यवस्था नहीं है वहाँ, बस रजिस्टर में लिखा पढ़ी हो रहा है गौठान में। थकने खाने के लिए बस बनवा दिए हैं महोदय, बाकी कहीं कुछ नहीं है। माहौल क्या लगता है विकास? अरे भाई विकास को देखते हुए अब क्या कहा जाए, कांग्रेस भी कौन और बीजेपी से कम थोड़ी है। कहीं ना कहीं हाँ, किसान को फर्स्ट में ही गिफ्ट के रूप में दे चुकी है। हाँ भाई, कम है कर्जा माफी, 1.5 लाख 2 लाख 1 लाख रुपए कौन दे रहा है? 10 रुपए बताइए ना। कर्जा माफी हुआ इसलिए सरकार कांग्रेस की बनी। कांग्रेस की सरकार तो इसमें बनेगी या बीजेपी की? बीजेपी के चाहने वाले हैं क्या? हाँ। विकास के आधार पर बोल रहे हैं? विकास के आधार पर। तो 15 सालों में विकास हुई थी? हाँ, नहीं हुई थी तो क्या क्या हुई थी? अरे सब कुछ हुआ है, किसी हुआ है जी। ना कुल मिला के सरकार बदलेगा ना श्रीमान महोदय, तो और इससे ज्यादा बेहतर विकास होगा। यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ है, खाली क्या करते हैं आप? मैं कंडक्टरी करता हूँ गाड़ी में। अच्छा, गाड़ी में बड़े मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाने का काम करते हैं आप? 12 गाँव का देख रेख मैं ही करता हूँ इधर उधर। 12 गाँव से मुलाकात भी होते रहते हैं, तरह तरह के लोगों से मिलते तरह हैं। के लोगों से मिलते क्या हैं। लोगों का क्या कहना है कि वर्तमान सरकार से खुश है यहाँ की जनता? जनता खुश नहीं है यहाँ की। क्यों खुश नहीं है दुष्ट साहब? है, कैसे कि कांग्रेस जो है झूठ बोलवा पार्टी है, झूठ बोलती है हमेशा, गुमराह करती है। किसानी करते हैं, क्या करेंगे? अच्छा, किसानी करते हैं। बड़ा तय से बात कर रहे हैं कि किसानी करते हैं। बिल्कुल, किसान को बुलंदी से कहना चाहिए कि हम किसान हैं। और विधानसभा के क्षेत्र के अलग अलग ग्राम पंचायतों में जाना और आम लोगों से और किसान से, मजदूरों से, महिलाओं से, नौजवानों से, सभी से प्रतिक्रिया ले रहा हूं कि भूपेश बघेल की सरकार में 5 सालों में विकास कितना हुआ है ग्राम वाइज, यानी प्रत्येक गाँव में। तो इसी के तहत मैं आज ग्राम पंचायत इंजानी में हूँ। चूँकि इंजानी ग्राम पंचायत को कहा जाता है कि यहाँ काफ़ी बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, यहाँ शिक्षित एजुकेटेड गांव कहा जाता है। 80% लोग यहाँ पर शिक्षित हैं और कहीं ना कहीं 50% 70% हर घर में कर्मचारी भी रहते हैं, ऐसा आसपास के लोग कहते हैं। तो ऐसे गाँव में आना और बातें करना, लोगों से पूछना, जानना, तो काफ़ी लोग हैं। धीरे धीरे इन लोगों से, आम लोगों से बात करेंगे। अच्छा, ये काम कर रहे हैं, यूनिक काम, इनसे शुरुआत करते हैं, चर्चा करते हैं। क्या नाम है दादा? राम गोपाल। ये क्या करत है, एक बारे में थोड़ा बताइए। क्या बताएंगे यार, हम लोग किसान आदमी है या ना, डोरा लगते रहता है। अच्छा, एनी टाइम। ये रस्सी तैयार कर रहे हैं? हाँ। क्या इस रस्सी से क्या बनाएंगे आप? बैल बांधेंगे। अच्छा, बैल बांधने के लिए। क्या करते हैं, खेती बाड़ी का? बस खेती बाड़ी, बनी मजदूरी करते हैं। पेंशन के लायक है कि पेंशन? अरे पेंशन नहीं बना है भैया। उम्र कितना हो गया? उम्र 65 हो गया और अभी तक पेंशन नहीं बना है। बना है। तो ये 5 साल में विकास आपके गाँव में हुआ है कि नहीं? अरे क्या हुआ है, मेरे हिसाब से कुछ नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं। तो क्या लगता है, फिर से भूपेश बघेल की पंजा की सरकार बनेगी या फिर फूल की सरकार? देखिए, तिसका न चानस हो। क्या लगता है, आप बताइए ना। आपसे अब ताश खेलने बैठे हैं, ताश का मामला नहीं। पति कहाँ न गया, वही जीता। नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनसे बात करते हैं। आप भी नहीं, अभी डर। अच्छा, ये नौजवान, आपका नाम बताइएगा? चंद्रमोहन पटेल मेरा नाम। क्या करते हैं पटेल जी?
बस किसानी करते हैं और खेती। खेती बाड़ी का काम करते हैं। 5 सालों में विकास हुआ है? विकास थोड़ा बहुत हुआ है, नहीं तो ऐसा जैसा होना चाहिए विकास वैसा नहीं हुआ। नहीं कहा अब जैसे आप नौजवान हैं, युवा नजर आ रहे हैं, आप बताइए क्या है मतलब फिर से भूपेश बघेल की सरकार को आनी चाहिए कि बीजेपी को आनी चाहिए या किसी तीसरी पार्टी को आनी चाहिए? अगर जो वादा वो किए हैं अभी अगर पूरा करते हैं तो अब तो पास, लेकिन वो जो बोले हैं वो तो नहीं कर पाए अभी तक वैसा। तो मेरे हिसाब से बीजेपी की सरकार आना चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से बीजेपी की सरकार। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब आपका? मनदीप पटेल। पटेल जी, क्या आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, खेती बाड़ी करते हैं। आप कुछ अध्यक्ष? बेरोजगार हैं। अच्छा, बेरोजगार। तो बेरोजगारी भत्ता की बात गवर्नमेंट कर रही है। बेरोजगारी भत्ता की बात कर रही है तो हम लोग का 2 साल का जीवित पंजीयन चाहिए, उसमें वो सब नहीं है। ऐसा मतलब ठगने वाला काम किया जा रहा है बेरोजगारी भत्ता में। अब बताइए, हम लोग 2 साल ना जीवित पंजीयन रहेगा ना हम लोग फार्म भरेंगे, और 10 साल से हम लोग बेरोजगार हैं, कहाँ से हम लोग बेरोजगारी भत्ता भरें? पंजीयन करवाना था आपको? तो पंजीयन था तो 2 साल पूरे, तब तो साल भर का पंजीयन है। अब साल भर फिर वैकेंसी भी नहीं निकला, तो 2 साल से हम 21 में पंजीयन करवाते तब ना 30 में बेरोजगारी भत्ता भरते। तो ये छलावा है, मतलब छलावा है, पूरा छलावा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये हम लोग को ठगा जा रहा है। और कुछ लोगों को इसका लाभ मिल पाया है, आपकी चलो नहीं मिला? नहीं, हमारे गांव में अधिकतम 2-3 लाभ ले रहे हैं बस। अभी पैसा रुपया नहीं आया फार्म भर। तो सरकार के बारे में बताइए। सरकार एकदम पूर्ण रूप से बदलना चाहिए। ये सरकार एकदम निकम्मी टाइप से है, कुछ नहीं किया हमारे गांव में, मतलब कोई काम ही नहीं हुआ है। अच्छा, कुछ काम नहीं कर, कुछ काम नहीं हुआ ये तो है। नल जल देख रहे हैं लगा। मनरेगा मत से आके भूमि पूजन करते हैं विधायक, मनरेगा मत के काम को आके भूमि पूजन कर रहे हैं यहाँ। कुछ अभी एक ठो सुन रहा हूँ कि मतलब वो दिए हैं सामुदायिक भवन 10 लाख का, अभी उसका कुछ नहीं हुआ है, आके बस भूमि पूजन किए। वो चुनाव होता है, आता है नजदीक तो सब भाग दौड़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? सत्यम पटेल नाम है। सत्यम पटेल जी, ये क्या खा रहे हैं? ये सही है? ठीक है ये खाना पीना? नहीं ठीक नहीं है, इसके बारे में मत आप तो पूछिए। नौजवान हैं, ये सब नहीं लेना था आपको। वो तो सही बात है। चलिए खैर ठीक है, छोड़ दीजिएगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। गुटखा मत खाइएगा, गुटखा खाने से नुकसान है सेहत के लिए। आपसे पूछना चाहते हैं सत्यम जी, हम आए हैं गांव में, घूम रहे हैं, विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं कि 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने कितना विकास किया। आपको क्या लगता है, कांग्रेस की सरकार ने विकास किया है? नहीं, कोई विकास नहीं किए। हमारे गांव में आज तक उसके नाम पर एक हैंडपंप नहीं मिलेगा आपको। विकास की बात तो बहुत दूर है। एक वायदा आज लेना चाहते हैं, एक खा रहे हैं उसको लेकर के। अरे बिल्कुल छोड़ दूंगा। बिल्कुल कहिए आज इतने लोगों के सामने कि छोड़ देंगे। बिल्कुल छोड़ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, छोड़ देंगे आप आपसे तो बात हो गई ना। क्या नाम है भाई आपका? राजा बाबू पटेल। अच्छा राजा बाबू, आप भी खा रहे हैं यार? जी महोदय, खा तो रहे हैं। जैसे शुरू में मैंने इस गांव का परिचय जब दिया तो मैंने कहा कि 80% यहाँ पर शिक्षित लोग रहते हैं। शिक्षित लोगों का पहचान ये होना चाहिए क्या? महोदय ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अब आदत पड़ चुकी है इसकी। नहीं तो इसको छोड़ा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, उम्मीद करेंगे छोड़िएगा, ये सब का सेवन ना करें। बताइए, आप युवा हैं, नौजवान हैं, आप लोगों के लिए वर्तमान सरकार ने क्या किया है? अभी तक तो कुछ नहीं किया महोदय। करना क्या चाहिए था? भाई हमको रोजगार मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं से किसी भी बेस से रोजगार होना चाहिए, लेकिन चूंकि वो भी कुछ नहीं है। और हमारे गांव की प्रॉपर बात की जाए तो जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना आया था हमारे यहाँ, अभी तक मैं देख रहा हूँ जब तक हमारे कांग्रेस सरकार आई है, प्रधानमंत्री आवास योजना अगर कहीं जाके सर्वे किया जाए तो 10 घर भी अभी तक नहीं बने हैं। जो वर्तमान सरकार है उसको फिर से 23 में भी चाहते हैं कांग्रेस की सरकार को, कि बदलना चाहते हैं? भाई 5 साल अभी तक मेरे ख्याल से 4 साल पूरा हो चुका है और 5वां साल चल रहा है। अभी तक का ऐसा विकास कहीं देखने को नहीं आया है, तो हम तो जाहिर सी कामना करेंगे बीजेपी है। चलिए बीजेपी की तरफ आप जाना चाहते। सरपंच पति, आइए आपसे बात करते हैं। सरपंच पति मतलब सरपंच जी ही रहते हैं। तो सरपंच साहब ही आपको कहते हैं। सरपंच जी बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। सरपंच के प्रतिनिधि हैं तो विकास कार्य कितने हुए हैं आपके पंचायत में भली भांति जान रहे होंगे। क्या क्या विकास किए हैं आप? विकास किया हो, नाली बनवाया, सार्वजनिक पीडीएस बनवाया, आंगनबाड़ी बनवाया, बाउंड्री वाल करवाया, 2 पुलिया बनवाया। कहाँ पर पुलिया बना? पुलिया सर यहाँ पर बनवाया है, 3 पुलिया बनवाए हैं सर मैं। विकास कौन से मत से है? एक मूलभूत से बनवाया, 2 रोजगार गारंटी से बनवाया। अच्छा, रोजगार गारंटी से और मूलभूत से। 3 पुलिया बनवाए।
और कांग्रेस सरकार को अब जो जितने लोग बोलते हैं ना, कांग्रेस सरकार बहुत बड़ा फायदा दिया, बहुत लोगों का भी कर्जा माफ किया। बताइए सरपंच जी, कर्जा माफी की बात कर रहे हैं और पुल पुलिया की भी बात कर रहे हैं, विकास, हाँ ठीक है बात की है। आप कह रहे हैं कि मूलभूत से आपने एक पुलिया बनवाया है, आप ही ने कहा कि मनरेगा से बनवाए हैं, तो जो राज्य सरकार की देन होती है मंत्री जी को देना चाहिए, विधायक जी को देना चाहिए अपने मत से, वो आपको कितना मिला है? वो भी 10 लाख तो बिल्डिंग दिए हैं सर, अभी दिए हैं 5 साल में। आप बाखूबी जानते हैं भाई, अगर मनरेगा का काम, तो मनरेगा का काम में वर्तमान सरकार को पूरा क्रेडिट तो नहीं जाना चाहिए, नहीं, क्योंकि उसमें केंद्र सरकार का भी योगदान है। मूलभूत का तो आपका अपना पैसा है ही, वो तो आपका हिस्से का पैसे है, हाँ। तो उसमें नहीं कह सकते कि क्रेडिट जाना चाहिए विधायक जी को या मंत्री जी को। अभी दिए हैं 10 लाख की बिल्डिंग दी है। अभी दिए हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ फिर जनता क्या चाह रही है? जनता जा रही है कांग्रेस सरकार फिर आएगी सर। अच्छा, कांग्रेसी है इसलिए तो नहीं? नहीं, कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस आएगी ही अभी। चलिए, कांग्रेस आएगी ये कह रहे हैं। किन मुद्दों के साथ आएगी कांग्रेस? क्या विकास के कौन से विकास? देखिए, यहाँ भूमिहीन वालों को तो बीजेपी नहीं दिया, भूमिहीन वालों को पैसा भी दे रही है, पेंशन दे रही है। अभी भूमिहीन हमारे यहाँ 15 लोगों का फार्म भरवाया, जिसमें 9 लोगों को भी दे रहे हैं। गौठान यहाँ बना है कि नहीं? गौठान बना है सर। क्या स्थिति है सरपंच साहब गौठान का? गौठान का स्थिति, गोबर खरीदी हो रहा है सर, गोबर खरीदी कुछ सरपंच इसलिए बोल रहे हैं क्या? नहीं, गोबर खरीदी हो रही है सर, जाके जांच कर सकते हैं। गोबर खरीदी हो रही है। गौठान यहाँ पे है। कितना लागत लगा गौठान में? लागत, अब उसकी पूरी लागत क्या बता पाऊंगा सर? बताइए लागत बताइए। फाइल खोलेंगे तभी ना महोदय। कुछ तो पता होगा, कुछ बताइए। बहुत लागत लग गए हैं सर, अभी देखना पड़ेगा वहाँ जाकर, तो पूरा फाइल खोलेंगे तब ना आपको याद। कितना लगभग तो बताइए, क्या क्या वहाँ पर व्यवस्था दिए हैं गौठान में? वहाँ चारा उरा का कुछ व्यवस्था नहीं है वहाँ, बस रजिस्टर में लिखा पढ़ी हो रहा है गौठान में। थकने खाने के लिए बस बनवा दिए हैं महोदय, बाकी कहीं कुछ नहीं है। गौठान का स्थिति कैसा है? गौठान और लोगों से, गौठान देखे हैं सर आप? क्या नाम है आपका? दीनदयाल पटेल। गौठान देखे हैं? क्या स्थिति है गौठान का? कुछ नहीं, वहाँ बस खुला रहता है, कोई गाय बैल रहता ही नहीं है। बस चारा का व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? राकेश कुमार पटेल है। आप भी क्या, आप लोग सारे के सारे लोग देख रहा हूँ मैं यहाँ गुटखा खा रहे हैं भाई, ये तो आप अपने गाँव, हाँ क्या खा रहे हैं? नहीं खा रहा हूँ। खा रहे हैं, चलिए ठीक है। ये बताइए कि यहाँ इंजानी में विकास कैसा हुआ है और गौठान का स्थिति क्या है? विकास सर, जो शासन का योजना है आया है, उसको तो सरपंच जी अभी आपके सामने बताए कि ये हमारा काम हुआ है हमारे द्वारा है, और बाकी जो हो रहा है वो दिख ही रहा है। जैसे कि ये नाली वाली खुदा उदा के सब पाइप वाइप। क्या लगता है कि सरकार किसकी बनेगी 23 में? अब इसको तो सर पूरा पब्लिक ही बताएगी। माहौल क्या लगता है विकास? अरे भाई, विकास को देखते हुए अब क्या कहा जाए, कांग्रेस भी कौन और बीजेपी से कम थोड़ी है। कहीं ना कहीं हाँ, किसान को फर्स्ट में ही गिफ्ट के रूप में दे चुकी है। हाँ भाई, कम है कर्जा माफी, 1.5 लाख 2 लाख 1 लाख रुपए, कौन दे रहा है 10 रुपए, बताइए ना। कर्जा माफी हुआ इसलिए सरकार कांग्रेस की बननी चाहिए। आप कुछ कह रहे थे? हम लोग के मुहल्ला में है, नल जल योजना वाला काम नहीं हो रहा है। कौन सा मुहल्ला में आपका काम नहीं हुआ? सेमर डांड। तो अभी शायद बन रहा होगा, आगे बनेगा? कब बनेगा? जब सब इधर खुदाई हो गया तो ब्रेक लिए होंगे, बनेगा सब पूरे हर घर में तो पानी पहुंचाने का काम चल रहा है। अल्लाह से आगे बन गया और इधर नहीं बना, तो हम कैसे जानेंगे कि बनेगा? जहाँ पर बना इसमें मैसेज जाएगा और बनाना पड़ेगा, हर घर में पानी पहुंचाने का काम है ना? और कुछ कहना चाहते हैं फिर? ऐसे में क्या लगता है, कांग्रेस की सरकार 23 में बनेगी या बीजेपी की? बीजेपी के चाहने वाले हैं? हाँ। अच्छा, इसलिए तो नहीं बोल रहे, विकास के आधार पर बोल रहे हैं। विकास के आधार पर। तो 15 सालों में विकास हुई थी? हाँ, नहीं हुई थी तो क्या हुई थी? अरे सब कुछ हुआ है, किसी ने हुआ है जी। ना कुल मिला के सरकार बदलेगा ना श्रीमान महोदय, तो और इससे ज्यादा बेहतर विकास होगा। यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ है, खाली दिखाने के लिए। इतना बड़ा काम डैम बना है, कौन नहीं बना है? चलिए और लोगों से बात करते हैं। जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? काशी पटेल है मेरा नाम। क्या करते हैं आप? मैं कंडक्टरी करता हूँ गाड़ी में। अच्छा, गाड़ी में बड़े मुसाफिरों को मंजिल तक पहुँचाने का काम करते हैं आप? 12 गाँव का देख रेख मैं ही करता हूँ इधर उधर। अब 12 गाँव से मुलाकात भी होते रहते हैं, तरह तरह के लोगों से मिलते हैं। तरह के लोगों से मिलते। क्या लोगों का क्या कहना है कि वर्तमान सरकार से खुश है यहाँ की जनता? जनता खुश नहीं है यहाँ की। क्यों खुश नहीं है? कैसे कि कांग्रेस जो है झूठ बोलवा पार्टी है, झूठ बोलती है, हमेशा गुमराह करती है, इसे सब। तो कौन सी पार्टी सच बोलती है? ये अपनी योगी की है, फुल छाप। हाँ, फुल छाप ने झूठ नहीं बोला? वो नहीं बोला है। कैसे नहीं बोला साहब? कैसे नहीं बोला? जब रमन सिंह जी थे मुख्यमंत्री तो उन्होंने कहा था 2 साल का बकाया बोनस देंगे, मिला?
तो बोनस भी तो दे रहे थे पत्ता के साथ साथ हमेशा। बोनस बोनस मिला कि नहीं? विकास की बात करिए, विकास की बात तो जितना फूल छाप की है उतना कांग्रेस नहीं की है। इसलिए किसकी सरकार बननी चाहिए? फूल छाप की। फूल छाप की बननी चाहिए। और लोगों से भाई ये बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप पटेल। प्रदीप पटेल जी, ये आपका किराने का दुकान है, क्या क्या इसमें सामान रखे हैं आप? सभी सामान है किराने का, मिला के सब कुछ जान ही नहीं रहे हैं कि मैंने क्या क्या विकास हुआ, क्या क्या किया सरकार ने। भाई जैसे कर्ज माफ़ी हुआ, किसानों का कर्ज माफ़ी हुआ, इनको पट्टा मिला है, जितना भी मिला है। हमारे कहने में आज तक कोई भी सरकार ने ऐसा योजना नहीं निकाला जो कि मैंने कितने साल से काबिज थे उस ज़मीन पर, उनको पट्टा नहीं मिल रहा था, और हमारे कांग्रेस सरकार ने उन सबको पट्टा दिलवाया है और कार्य चल रहा है पट्टा में। तो सरकार इसलिए किसकी बननी चाहिए? कांग्रेस की बनेगी ही सरकार, इसमें तो कोई बातें नहीं है। उसके कई गुना अगर उसको देखा जाए, हाँ गांव में उस टाइप में रोड पुल पुलिया नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ हमारे में सामुदायिक भवन दिया गया है। कब अभी दिया? 5 सालों में क्या हुआ? हाँ अभी दिया। 5 सालों में, अभी छोड़िए, चुनाव के नजदीक आता है ना तो हर गवर्नमेंट तोहफा गिफ्ट देती रहती है। 5 सालों का हिसाब दीजिए ना, क्या किया? 5 सालों में उस टाइप में कुछ नहीं हुआ है। जो भी हमारा रोजगार गारंटी के अनुसार काम हुए हैं, एक पुल पुलिया, उसका क्रेडिट राज्य सरकार को जाना चाहिए क्या सिर्फ? जैसे मैं उदाहरण की बात करना चाहता हूँ, जब प्रधानमंत्री आवास बन रही थी तो उस पर भूपेश बघेल की सरकार ने ऑब्जेक्शन लगाया कि जब प्रधानमंत्री आवास तो बन रही है जिसमें हमारा भी 40% का हिस्सेदारी है, तो सिर्फ क्रेडिट क्यों जाना चाहिए केंद्र सरकार को? तो फिर तो मनरेगा में भी तो 60-40 का रेशियो है, तो ऐसे में राज्य सरकार को क्रेडिट सिर्फ नल जल योजना में भी रेशियो है, राज्य सरकार केंद्र सरकार का रेशियो है, नल जल योजना में भी है। ये न कि केंद्र सरकार ही दे रही है इसको। इसमें मैं बात किया हूँ खुद, जो यहाँ के ठेकेदार महोदय हैं, एक दिन बैठे थे तहसील में तो बात हो रही थी उनसे। रेशियो अभी तो एक भाई साहब ने कहा कि यहाँ पर कुछ मोहल्ले में अभी नल जल का सप्लाई नहीं हुआ है, नल नहीं बने। नहीं तो नल तो कहीं नहीं हुआ है, कहीं भी चालू नहीं हुआ, अभी तो खुदाई चल रहा है, काम चल ही रहा है। तो आप कांग्रेस के चाहने वाले हैं, कांग्रेस को के वोटर? हाँ 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 एकदम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? हाँ बिल्कुल कार्यकर्ता। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता है भाई साहब, आप बता रहे हैं, आपने ये भी कहा कि इतने कार्य हुए हैं, वन अधिकार के पट्टे दिए गए हैं, और उनको कहीं न कहीं बिल हाफ हुआ है, बिजली बिल हाफ हुआ है, किसान तस्ती बिजली बिल में बहुत है। अभी 50 रुपया बताइए बिजली बिल, 100-150 रुपया भर रहे थे, बिजली बिल हाफ हुआ है। धान का 25 रुपया धान खरीद। शब्द कहा कि लोगों को पता नहीं है कि उनके लिए सरकार ने क्या किया है। आप जैसे कार्यकर्ता फिर क्या कर रहे हैं, लोगों को बता क्यों नहीं रहे? नहीं ठीक कह रहे हैं, आपकी कहना ठीक है, बताना चाहिए फिर कार्यकर्ता। बताना चाहिए, बताएंगे जनता को। चलिए, और लोग हैं जिनसे बात की जा सकती है, कुछ कहने वाले, बोलने वाले। अच्छा, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार पटेल। क्या करते हैं आप? किसानी करते हैं, क्या करेंगे? अच्छा, किसानी करते हैं। बड़ा तहस से बात कर रहे हैं कि किसानी करते हैं। बिल्कुल, किसान को बुलंदी से कहना चाहिए कि हम किसान हैं और किसानी का काम, किसानों के लिए कितना हित का काम की है भूपेश भाई बहुत किए हैं, कहा नहीं किए हैं, छूट जैसे कि कहा नहीं किए हैं। उस साल छूट दिए, धान का बोनस दे रहे हैं, हर साल धान का रेट बढ़ा रहे हैं। अच्छा, किसान हैं आप पटेल जी, और आपने कहा कि क्या नहीं कर रहे हैं भूपेश बघेल सरकार, किसानों के लिए कर्जा माफी कर रहे हैं, रेट बढ़ा रहे हैं। सिर्फ धान का रेट बढ़ रहा है कि खाद बीज का भी रेट बढ़ रहा है? उसका भी बहुत रेट है, डीएपी का बहुत रेट बढ़ गया। तो फिर अगर बैलेंसिंग पे देखा जाए तो भाई रेट के हिसाब से, धान के हिसाब से तो भाई उसका रेट बढ़ेगा ही, डीएपी यूरिया का। किसान को फायदा कैसे हुआ? सब ठीक है, फायदा ठीक है, लेकिन अभी ठीक, आप कांग्रेसी पक्षधर हैं क्या? ठीक ये नहीं है कि 5 साल में जब आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि धान का रेट 25 रुपए बढ़ गया और वर्तमान सरकार ने 25 रुपए के दर से धान खरीदी की, लेकिन उसमें जो लागत होता है, खाद लगता है, बीज लगता है, तो खाद बीज का रेट क्या है? पिछले समिति के हिसाब से हम लोग को ठीक रेट में मिलता है, लेकिन दुकान में उस रेट में हम लोग को नहीं मिलता है। डीएपी समिति में तो हम लोग को मिलता है 1100 रुपया, 1050। सभी को 100% किसान मात्रा में नहीं मिलता है किसान को। वहाँ से कहीं ना कहीं मिलना चाहिए किसानों को, या फिर बाहर जाकर के खरीदी, महंगे रेट पे खरीदी करेंगे? हमको आवश्यकता है उतना मिल ही नहीं रहा है वहाँ, तो क्या करें, दुकान से खरीदना पड़ेगा महंगा में, तो कहाँ से फायदा होगा हमको? तो क्या कहते हैं समिति वाले? अरे टारगेट में लिख देंगे 17,000 का आपको वस्तु मिलेगा, 17,000 नगद मिलेगा, और वस्तु 17,000 का मिल ही नहीं रहा है हमको। हाँ, अब जहाँ हमको 1 हेक्टेयर में 3 बोरा डीएपी, 3 बोरा, तो फिर एक तरफ आप अभी तो कह रहे हैं कि क्या नहीं कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार को, तो इस पर अच्छा कहाँ कर रही है? नहीं तो इससे पहले वो सरकार तो दे रही थी, बीजेपी वाला पर्याप्त मात्रा में नहीं दे रहा है, बस यही प्रॉब्लम है थोड़ा सा। तो फिर ऐसे में सरकार किसकी बननी चाहिए? अरे भाई किसी का, हम लोग को तो अपना लाभ चाहिए। क्या लाभ चाहिए? हम लोग को पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। कौन सी सरकार देगी पर्याप्त? बीजेपी की सरकार उस समय दे रही थी, तो बीजेपी ये भी कुछ लाभ दे रहा है, लेकिन अलग अलग तरीके से दे रहा है।
अब कोई शासन बने, हम लोग का विकास होना चाहिए, हम लोग क्या लेना देना है। हाँ, अलग अलग लोगों से हमने बातें की, जाना। कुछ लोगों का ये कहना है कि सरकार ने अच्छा किया है, कुछ लोगों ने कहा है कि सरकार ने छलावा किया है। ये तो आप तय करिएगा। आपके ग्राम पंचायत में आप जानेंगे, सुनेंगे, देखेंगे कि कितना विकास हुआ है, कितना नहीं विकास हुआ है। आज तो हम थे ग्राम पंचायत इंजानी में और अलग अलग लोगों से हमने बातें की, जाना कि आखिर विकास कितना हुआ है। बने रहिए, पूरे प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के हर अलग अलग ग्राम पंचायत में जाएंगे और लोगों की प्रतिक्रिया लेकर आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके अपनों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और अगर चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और नए लोगों से, नए वीडियो से आप रूबरू हो सके।